स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक विलायक तंत्र धारणा या सॉल्वेंट सिस्टम ऑफ थ्योरी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि ब्रांस्टेड तथा लोरी की परिभाषा के आधार पर निर्जल विलायकों में हाइड्रोजन कुछ पदार्थ जैसे NH3, H2S, HCN, CH3COOH आदि के अम्ल क्षारक व्यवहार को समझा जा सकता है, परंतु नॉन प्रोटोनिक विलायकों जैसे SO2, N2O4, Br, Fe3 आदि में यह व्यवहार नहीं समझाया जा सकता। ऐसी अम्ल धारणा या ऐसी अम्ल क्षारक अवक्रिया ज्ञात है जिसमें प्रोटॉन भाग नहीं लेते हैं। अतः अम्ल तथा क्षारकों की ऐसी परिभाषा जो प्रोटोनिक तथा नॉन प्रोटोनिक दोनों अवस्थाओं में लागू हो आवश्यक है। तो इसके लिए कैडी तथा LP दो वैज्ञानिकों ने प्रोटोनिक तथा नॉन प्रोटोनिक विलायकों के लिए अपनी अम्ल धारक या क्षारक धारणा प्रस्तुत की और उन्होंने बताया या उनके अनुसार किसी पदार्थ की या किसी विलायक जो पदार्थ है या इनके अनुसार किसी पदार्थ विलायक की कैटायनिक प्रवृत्ति की सांद्रता में वृद्धि करे अम्ल है तथा विलायक की एनायन प्रवृत्ति में वृद्धि करे वो क्षारक है। दोबारा बता देता हूँ कि किसी विलायक की कैटायन प्रवृत्ति में सांद्रता में प्रवृत्ति करे अम्ल है तथा विलायक की एनायनिक प्रवृत्ति में वृद्धि करे वह क्षारक है। ये आपके कैडी और LP ने बताया। अतः जलीय माध्यम में प्रोटॉन उत्पन्न करने वाले पदार्थ अम्ल तथा हाइड्रोक्सिल आयन देने वाले पदार्थ क्षारक होते हैं। इसी प्रकार द्रव अमोनिया में अमोनियम लवण अम्ल है क्योंकि वे अमोनियम NH4+ आयन देते हैं तथा अमीन यौगिक क्षारक है क्योंकि वे एमाइड NH2 आयन देते हैं। द्रव सल्फाइड या सल्फर ऑक्साइड में SOCl2 में SO+2 आयन देता है अम्ल की भांति तथा CH2SO3 यौगिक है जो कि आपकी SO3+- आयन प्रदान करता है, क्षारक की भांति व्यवहार करेगा। रिएक्शन देखिए, SOCl2 अम्ल है प्लस SO2 विलायक है, दोनों के बीच क्रिया कराते हैं तो आपके SO2.SO+2 आयन देता है प्लस 2 क्लोराइड के माइनस आयन देता है, क्लोराइड के आयन देता है। इसके बाद देखिए CH2SO3 प्लस SO2 के बीच क्रिया कराते हैं तो ये आपका SO2.SO3-2 आयन प्लस 2CS+ आयन देता है। इसी प्रकार कैडी तथा LP की धारणा समान रूप से प्रोटोनिक तथा नॉन प्रोटोनिक विलायकों में अम्ल क्षारक व्यवहार स्पष्ट करती है। नीचे कुछ विलायकों की स्वतः आयन अवक्रिया दी जा रही हैं जो दे रखी हैं। जो देखिए आप H2O+ H2 जल की जल से क्रिया कराते हैं तो H2O+ H2O रिवर्जिबल H3+H3O+ के आयन देता है और OH- आयन देता है। NH3 के बीच क्रिया कराते हैं तो आपके NH4+ का आयन देता है और एक NH2- का आयन देता है। इसी प्रकार आपके BrF3+BF3 रिवर्जिबल Br
F2 प्लस के आयन देता है, प्लस Br F4 माइनस आयन देता है, N2O4 प्लस N2O4 रिवर्जिबल 2NO प्लस आयन देता है, प्लस 2NO3 माइनस आयन देता है। जिस प्रकार आर्हीनियस धारणा में अम्ल क्षारक अवक्रिया में लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार इस धारणा के अनुसार या धारणा अनुसार अम्ल क्षारक अवक्रिया में उदासीनीकरण अम्ल लवण तथा विलायक प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए NH4Cl अमोनियम क्लोराइड तथा KNH3 क्षार उदासीनीकरण पर लवण पोटेशियम क्लोराइड KCl तथा विलायक NH3 अमोनिया बनाते हैं, तो अम्ल NH4Cl क्षार KNH3 दोनों के बीच क्रिया कराते हैं। अमोनिया की उपस्थिति में रिवर्जिबल रिएक्शन है, KCl पोटेशियम क्लोराइड लवण बनता है और NH3 अमोनिया विलायक बनता है। इसी प्रकार सल्फर डाइऑक्साइड में SOCl2 अम्ल तथा CS2SO3 क्षार उदासीनीकरण पर CsCl लवण तथा सल्फर डाइऑक्साइड विलायक देते हैं। रिएक्शन देखिए, SOCl2 प्लस CS2SO3 रिवर्जिबल 2CsCl प्लस 2SO2 देता है। इसके बाद इसकी है उपयोगिता। नंबर 1, यह धारणा आर्हीनियस जैसी पारंपरिक धारणा को विरोध नहीं करती है। इसके बाद नेक्स्ट, यह धारणा अजलीय विलायकों में भी अम्ल क्षार प्रवृत्ति को निर्धारित करती है। नंबर 3, यह धारणा एक ही पदार्थ के अजलीय या क्षारीय उभय व्यवहार को स्पष्ट करती है। ये तो थी इसकी उपयोगिता। अब इसके बाद इसकी कमियाँ। नंबर 1, विलायक के अभाव में यह धारणा अनुपयोगी रहती है। नंबर नेक्स्ट, विलायक के रासायनिक गुणों के आधार पर यह माना गया है भौतिक गुणों में भी कोई संबंध नहीं होता है। तो ये आपका टॉपिक विलायक तंत्र धारणा यानी कि सॉल्वेंट सिस्टम ऑफ थ्योरी कंप्लीट होता है।